अंतर्बहिश्चामलम अब्जनेत्रम स्वापुरुष इच्छानुग्रहीत रूपम पौत्रस्तव श्री ललना ललामम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। सो जैसे हमको पता है कि जब दिति ने गलत समय पे संभोग किया तो वो थोड़ा डर सी गई और कश्यप मुनि से उसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसके बारे में पूछा। तो यहाँ पे कश्यप मुनि दिति को बता रहे हैं पौत्रस्तवा, आपका जो ग्रैंडसन होगा, पुत्र का पौत्रस। पुत्र के पुत्र को बोलते हैं पौत्रस। तवा मीन्स योर, आपका जो ग्रैंडसन होगा वो क्या होगा? पुरुष। पुरुष मीन्स स्वपुरुष मीन्स आपका भक्त होगा। एंड वो क्या करेगा? इच्छानुग्रहीत रूपम, इच्छा अनुग्रहीत रूपम। और भगवान अपनी कृपा से जो प्रहलाद महाराज, जो आपका जो ग्रैंडसन होगा, वो इच्छा अनुग्रहीत रूपम, वो पर्टिकुलर जो फॉर्म है नरसिंह भगवान का, वो प्रहलाद महाराज उसके हृदय में मेडिटेट करते थे। तो उस रूप को अंतर्बहिश्चामलम अब्जनेत्रम, उस पर्टिकुलर फॉर्म को प्रहलाद महाराज उसको अंतर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों जगह उसके वो दृष्टवा, उसके दर्शन करेगा। एंड भगवान के साथ, भगवान अकेले नहीं होंगे, श्री ललना ललामम। सो भगवान अपने कंसोर्ट लक्ष्मी जी के साथ, बहुत सुंदर लक्ष्मी ना, श्री ललना मीन्स लक्ष्मी और ललामम मीन्स ब्यूटीफुल। तो भगवान जब अपीयर होते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ और अपने कंसोर्ट ना भगवान होते हैं। और भगवान का जो फेस होगा, आननम मीन्स फेस, वो कैसे रहेगा? स्फुरत कुंडल मंडिता। सो आननम मीन्स फेस will be beautifully decorated with स्फुरत कुंडल। जो उनके इयररिंग्स होंगे dazzling। तो भगवान के जो इयररिंग्स का स्पेशली यहाँ बताया गया। तो इच्छा अनुग्रहित रूपम, तो हम कोई भी रूपा जी बहुत अच्छा तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम कोई भी भगवान का रूप का सोचें तो भगवान उस रूप में आ जाएंगे, उस रूप में नहीं आएंगे। किंतु जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो भगवान का कोई ब्रिम्सिकल और कोई काल्पनिक रूप का ध्यान नहीं करता है, क्योंकि उस भक्त ने अपने गुरु से और शास्त्रों से भगवान के जो प्रमाणित बोनाफाइड रूप है
उसके बारे में सुना है। और हर एक व्यक्ति, हर एक जो शुद्ध भक्त को भगवान के एक पर्टिकुलर विशेष स्वरूप से आकर्षण होता है ना। कृष्णा इज डिफरेंट फॉर्म्स, पर हम सभी जीव को शुद्ध अवस्था में भगवान का एक जो पर्टिकुलर फॉर्म है, इज नॉट इमेजिनेशन, काल्पनिक नहीं है, बोनाफाइड है। इस नरसिंह भगवान का एक बैकुंठ धाम में नरसिंह भगवान पर्टिकुलर उस फॉर्म में है। सो भगवान के जितने भी रूप अवतरित होते हैं वो सभी सनातन रूप से आध्यात्मिक दुनिया में उपस्थित होते हैं। और जैसा कि हम बताएं, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, इसमें लिखा हाईली एलिवेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान के पर्टिकुलर फॉर्म के प्रति आकर्षण लगाव होता है। जैसे हमारे गोस्वामी भी थे ना, उनको रूप गोस्वामी को राधा गोविंद, सनातन गोस्वामी जी को राधा मदन मोहन जी, जीव गोस्वामी को दामोदर जी, राधा दामोदर। सो इन हर भक्तों को एक पर्टिकुलर जो विशेष रूप है उस पर बहुत आकर्षण है। इसका मतलब नहीं है कि जो भगवान के अदर स्वरूप हैं वो उनसे घृणा करते हैं या फिर उनको अच्छे नहीं लगते। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण। सो ब्रह्मा जी बताएं भगवान के अनंत रूप है, किंतु जो पर्टिकुलर फॉर्म है इज वेरी अट्रैक्टिव। लाइक ना घर में कोई पुत्र है और कोई पिता है। सो पुत्र विल हैव डिफरेंट पिता को देखने का, बट पिता का एक अलग रिलेशनशिप होगा वाइफ के साथ, पति का होगा, और कुछ अलग रिलेशंस होंगे। तो जो पर्टिकुलर जो रिलेशन है भक्त का भगवान के साथ, उसको बोलते हैं स्वरूप। जो जीव है उसकी एक पर्टिकुलर, उसका एक स्वरूप है भगवान के साथ, एक रिलेशन है, बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्वरूप स्थिति। So he is in that, but still he has a respect, honor, and on reference to other forms as well. But particular जो विशेष form है, he is getting attracted. और भगवान भी उस पर्टिकुलर फॉर्म के जो पर्टिकुलर विशेष रूप है उसके सामने उस भक्त को अंदर भी और बाहर दोनों जगह भगवान आंतरिक। सिर्फ बाहर देखना बहुत ना, कई बार जो योगीज होते हैं वो दे मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑन द हार्ट, किंतु उस भगवान के स्वरूप को बाहर देखने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी हाईली एलिवेटेड। दिस डायरेक्ट विजन इज पॉसिबल ओनली फॉर वन हु इज हाईली एलिवेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। For the Lord is not possible to see with material eyes. हम भगवान को अपने भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। जब तक हमारी दृष्टि
शुद्ध नहीं होगी, स्पिरिचुअलाइज नहीं होगी। इसलिए उपनिषद में जो भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो डेजलिंग फॉर्म है, भगवान की जो शरीर से एक प्रभाव, एक इफल्जेंस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। उसको आप थोड़ा कम कर दीजिए, उसको थोड़ा दूर कर दीजिए, जिससे कि हम आपके बहुत सुंदर स्वरूप के दर्शन कर सकें। तो जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से जो इफल्जेंस निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। एक आध्यात्मिक आकाश है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल स्काई। लाइक यहाँ पे मटेरियल स्काई है, एक आध्यात्मिक। तो वहां पे जो प्रकाश है, भागवत गीता में दिया गया है कि आध्यात्मिक दुनिया में किसकी जरूरत नहीं है? सूर्य की, चंद्रमा की, इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट की जरूरत नहीं है। वहां पे जो भी प्रकाश है, प्रकाश का एक ही स्रोत है, वो क्या है? भगवान का दिव्य शरीर से। इवन इन मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक ब्रह्मांड में हमको लाइट कहां से मिलता है? सूर्य से। हमारे साथ देयर इज ओनली एवरी यूनिवर्स देयर इज वन सन, एक सूर्य है, एंड ही, वो एक सूर्य है, वो ही एक प्रकाश का केंद्र है और सोर्स है। देयर इज ओनली वन सोर्स। और जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? वो भगवान की क्या है? ब्रह्म ज्योति। तो इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे शास्त्र बोलते हैं सूर्य की प्लेनेट से जो प्रकाश निकल रहा है, तो वो कहां से आ रहा है? सूर्य के प्लेनेट में प्रकाश सूर्य देव से आ रहा है। किससे आ रहा है? यदि आप भागवत में पढ़ेंगे तो आपको सूर्य देव बहुत एफल्जेंस है, उनसे प्रकाश निकल रहा है। और सूर्य देव के बाद प्रकाश कहां से आ रहा है? उनके हृदय में परमात्मा है। सभी के हृदय में परमात्मा है, बट जो सूर्य देव हैं, उनके हृदय में परमात्मा है। उस परमात्मा का थोड़ा सा जो ब्रह्म ज्योति है, वो उनके हृदय से निकल रहा है, और इसलिए उनके सूर्य देव के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। कभी हम सूर्य नारायण बोलते ना, आपने सुना होगा सूर्य, तो सूर्य नारायण नहीं है। जब हम सूर्य नारायण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य देव के हृदय में जो परमात्मा है, और उस परमात्मा से जो है फल जैसा। सो ब्रह्म ज्योति एक ही जो कॉज है, और जो ब्रह्म ज्योति है, दैट इज अ कॉज फॉर इवन दिस मटीरियल वर्ल्ड। सो भगवान ब्रह्म ज्योति के कॉज है, और ब्रह्म ज्योति है वो मटीरियल वर्ल्ड का कॉज है। सो दैट वे द कृष्ण इज अ कॉज फॉर ऑल कॉजेस। और आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, और हर एक जीव का एक अलग पर्टिकुलर भगवान के साथ संबंध है और एक लगाव है। इसके बारे में बहुत भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, देयर इज वन वर्स इन उपदेश अमृत में, एक वर्स है 8वां,
श्लोक है उसमें, है ना, 10-11 श्लोक है, 11 में से 8, उसमें एक जो वर्स है उसके ऊपर कमेंट्री देते हैं कौन? भक्ति श्री ठाकुर महाराज। दिस द वर्स नंबर 8 बोलते हैं, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजया तिष्ठम ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नईद अखिलम इति उपदेश सारम। So the essence of all advice is that, essence of all advice, advice means, advice कहां से आ रहा है? सभी शास्त्रों से। So essence of all advice that one should utilize one's full time 24 hours a day. रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? One should utilize, or this is essence of advice given all the Vedic literatures. सभी शास्त्रों का सार और जो रिकमेंड किया गया है, एडवाइस किया गया है। What is advised? One should utilize one's full time 24 hours a day in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities and eternal pastime. So 24 घंटे, 23 घंटे नहीं बोला है। One should utilize full time 24 hours a day nicely chanting. Not nicely लिखा है, not simply chanting. So with love and devotion. Actually when we call out the Lord, भगवान को जब हम बुलाते हैं ना, अजामिल का केस, अजामिल ने किस मूड में भगवान को बुलाया था? जब लास्ट में अल्टीमेटली बच्चे को बुलाया था, अपने पुत्र को, क्या मूड था? असहाय, हेल्पलेस कंडीशन। कभी हम बहुत प्रॉब्लम में, बहुत एक भयानक सिचुएशन में फंस गए, सो अजामिल ने हेल्पलेस कंडीशन में भगवान को बुलाया, नारायण। तो भगवान वहां पे किसको भेज दिया? अपने विष्णु दूत को भेज दिया, रेस्क्यू हिम, टू हेल्प हिम। द्रौपदी आल्सो इनिशियली शी वाज ट्राइंग, और बहुत कोशिश किया टू हेल्प, टू गेट हेल्प। अंत में उसको लगा नो इट्स गोइंग टू हेल्प। सो उस असहाय सिचुएशन में कोर ऑफ द हार्ट, हृदय से शी कॉल्ड गोविंदा। तो जब भगवान का नाम लें और जब भगवान का नाम जप करें, इन रियलिटी में हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में है भौतिक दुनिया में ना। किसी को एक पैर से उल्टा ऐसा रस्सी से बांध दो, ऐसा बहुत दयनीय स्थिति में, वेरी वेरी हॉरिबल प्लेस। पदम पदम चित्तविदाम नतेषां दुरत्य, वेरी वेरी डेंजर, एवरी स्टेप इज अ डेंजर। और एक ही हमारा सोलेस है, एक ही हमारा सहारा है, तो भगवान। और कोई चीज हमकी सहायता नहीं करेगा। भागवतम बोलती है, जितने भी आपके चाहे घर वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपका खुद का एबिलिटी हो, आपका धन हो, संपत्ति हो, घर हो, ये असत सेना है। हमने तो सेना तो इकट्ठी कर ली,
जब आपको सबसे जरूरत होगा तो सब सेना हाथ उठा देगी, बोलेगा चलो तुम ही देखो। तो यहाँ पे क्या है, नाइसली चांटिंग मीन्स विद द कोर ऑफ द हार्ट, कॉल आउट द नेम ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हमको कैसे करना है, जिससे कोई अपना बच्चा खो गया है, अपनी माँ को पुकार रहा है, उनके आंखों में उस बच्चे को ना, कोई एक माँ छोटे से बच्चे के साथ किसी मेले में जाती है, बहुत भीड़ होती है, उसका हाथ छूट जाता है, बच्चा खो जाता है, और बच्चा चीख चीख कर रो रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी। तो सब लोग बोलते अरे जी क्या है क्या चाहिए, मम्मी मम्मी, बहुत चिल्ला रो रहा है। तो उसको शांत करने के लिए कोई उसको चॉकलेट दे, तो क्या करेगा वो, फेंक देगा, आइसक्रीम तो फेंक देगा। उसको आंखों में किससे दिख रहा है, उसको अपनी मां दिख रही है। तो उसको पता है कि हमको वही हो, कुछ हमको कोई मतलब आई एम लॉस्ट, वैसे हम इस दुनिया में खो गए हैं। So nicely chanting, remembering the Lord's divine name, transcendental form, Naam, Gud, Leela. नाम, गुण, लीला एंड रूपा, 4 चीज पे हमको ध्यान करना है 24 आवर्स, इधर नाम, गुण और लीला और रूपा। Thereby gradually engaging oneself, one's tongue and mind. तो 2 चीज हमारा भगवान की सेवा रखना, क्या, जीव और मन। मैकेनिकल जो सेवा है वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। मन हमेशा भगवान में लगना है। मन क्या है, जो चेतना है। आप कोई भी सेवा भगवान की करें, यदि मन भगवान में नहीं लगा है तो एक औपचारिकता हो गई। यहाँ पे तो चांटिंग, बट इवन एनी सेवा भगवान की करें तो भगवान पे को प्रेम से पूर्ण आश्रित हो गए। हम तभी भगवान पे आश्रित हो पाएंगे जब हमको भगवान का जो पोजीशन है वो पता होगा, हु इज कृष्णा, और हमको हमारा पोजीशन पता होगा, व्हाट इज माय पोजीशन। In this way one should reside in Brija, Golok Vrindavan Dham. In this way means यदि हमको गोलोक धाम में से वृंदावन में जाके रहने का कोई मतलब नहीं, it may have some benefit, but real benefit means 24 घंटे भगवान का नाम, गुण, लीला, रूप हमारे मन में, हमारे दिमाग में। इवन सोते समय भी we can meditate on Krishna। यदि हमने कोई बोला था 24 घंटे कैसे प्रभु जी को सोना तो पड़ेगा, तो क्या है, यदि सोने के अलावा जितना समय यदि आपने पूरा भगवान का ध्यान किया है तो सोते समय भी आपको भगवान आएंगे। So one should follow in the footsteps of Lord's beloved devotees। यहाँ पे गोपीज के बारे में बताया गया है, who are deeply attached to his devotional service। तो इसके लिए ब्यूटीफुली भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज इस पर्टिकुलर श्लोक के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, हम थोड़े स्किप कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका जो एसेंस पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा इसका परपट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है, इन द न्यूफाइड स्टेज one should always engage in hearing Krishna Katha in the neophyte stage।
एडवांस में तो बात की बात है. Even in neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. This is called Shravan Dasa, the stage of hearing. So we should try to hear about Krishna always. तो जो पहली जो दशा इसको बोलते हैं क्या? श्रवण दशा. Even though we may try, but sometimes interruption will come. So with the interruptions called Shravan Dasha. By constantly hearing the transcendental holy name of Krishna and hearing of his transcendental form, qualities and pastimes, one can attain to the stage of acceptance called Varan Dasa. Shravan Dasa means keep hearing about Krishna. When you do so, you will come to the stage where the interruption is not there. पहले क्या है, बीच बीच में आप सुनते रहेंगे, कहीं इंटरप्शन आएंगे. पदा द एक समय ऐसा आएगा कि आप कॉन्स्टेंटली हियरिंग, तो उसको बोलते हैं वरण दशा. When one attains this stage, he becomes attached to the hearing of Krishna Katha. पहले इंटरेस्ट नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, सुन रहे हैं, जैसे नाम के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं सुनने का. वी डोंट हैव अटैचमेंट. जिसके लिए अटैचमेंट होता है ना, तो अब नहीं सुनना चाहो तो भी सुनाई देता है. कई बार होता है ना, कई चीज नहीं सुनना चाहे तो भी सुनाई देता है. तो जहां पे आपका लगाव होता है. सो उस स्टेज में, पहले स्टेज में लगाव नहीं सुन रहे, दूसरे स्टेज में तो इंटरप्शन हो रहा है, क्योंकि एक लगाव हो जाता है. तो जब लगाव हो गया है तब उसको भूल नहीं पा रहे, और यू आर कॉन्स्टेंटली हियरिंग. सो व्हेन वन इज एबल टू चांट, सो दिया गया सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेज में अटैचमेंट हो गया. When one is able to chant in ecstasy, he attains the stage called Ismaran Avastha. रूपाद जी न श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्लोक में परपट में लिखते हैं, यदि आपने श्रवण कीर्तन अच्छे से किया तभी स्मरण होगा. यम यम वापी स्मरण भावम तजतन्ते, तभी हमको भगवान याद रहेंगे. अच्छे से होगा तभी भगवान होंगे. और when one is able to chant in ecstasy, he attains the stage called Ismaran Avastha, the stage of remembering. Recollection, absorption, meditation, constant remembering and trance are the 5 stages of progressive Krishna Smarana. भगवान के 4-5 स्टेज बताए गए यहाँ पे: रिकलेक्शन, एब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन, कांस्टेंट रिमेम्बरिंग एंड ट्रांस. सो एट फर्स्ट रिमेम्बरिंग ऑफ कृष्णा मे बी इंटरप्टेड एट इंटरवल्स. कहीं कहीं पे याद हो रहा, नहीं हो रहा, भूल रहे, बट लेटर रिमेम्बरेंस proceeds uninterrupted. So when remembrance is uninterrupted, it becomes, and when remembrance is uninterrupted, it becomes concentrated and is called meditation. Meditation means, we will talk some meditation, but what is the real meditation? Uninterrupted remembrance of Krishna, and that too concentrated. एक अनइंटरप्टेड हो रहा और योर माइंड इज तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पदे. सो uninterrupted, concentrated, called meditation. So when meditation expands and become constant, it is called anusmriti. So when meditation means uninterrupted remembering with concentration, full focus.
and when it becomes constant, is called anusmriti. By uninterrupted, unceasing anusmriti, one can enter into samadhi or a spiritual trance. Uninterrupted, unceasing concentration, remembrance. और after Ismaran Dasa or Samadhi has fully developed, the soul comes to understand the original constitutional position. जब समाधि के बाद हमको अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो हमारे हृदय में जागृत होता है. At that time, he can perfectly and clearly understand his eternal relationship with Krishna. This is called Sampatti Dasa, perfection of life. So here जो प्रहलाद महाराज का जो स्थिति है बहुत हाईली एलिवेटेड है. He was not only meditating or remembering Krishna internally, but the Lord appeared Isthambe Savaya Na Mirgum Na Manusham Satyam Vidhatum Nij Vrittavasatam. Satyam Vidhatum Nij Vrittavasatam आदृश अति अद्भुतम रूपम उद्भवम स्तंभे सभाया नामृगम नामानुषम. भगवान उन्हीं आंखों से. So this is possible, even not so easily possible for even liberated souls. जीवन मुक्ता में भी जिसको highly, even on that also require a very higher state, even in Jivan Mukta, then one can able to see with this our eyes. जब हमारा ना ईयायस हरेरदास से कर्मणा मनुष्य जीवन मुक्ता उच्यते. जब हम ना कर्मणा मनसा गिरा, कर्मणा में शरीर, मनसा में माइंड और गिरा में बॉडी, जब भगवान में पूरा लग जाता है जब जीवन मुक्ता. Even Dhruv Maharaj, we'll be seeing in the fourth contour में, कहाँ थे वो? बद्रिक आश्रम में थे. एक दिन पर्टिकुलर डे उन्होंने देखा तो कौन? वैकुंठ से एरोप्लेन आ गया. कहां से? उनको लेने के लिए 2 pilots, संधा है Nanda and Sunanda. 2 pilots came to take him. तो यहाँ पे ध्रुव महाराज ने बोला थोड़ा वेट करिए. Then he took bath, पूरा अच्छे से साधना किया और सब वैष्णवों को दंडवत किया. तो यहाँ पे देखें कि जो मूड ऑफ ध्रुव महाराज, उन्होंने बोला चलो यार साधना हो गया, चलो अभी तो हम वैकुंठ धाम जा रहे हैं, साधना क्या करनी, चलो लेट्स गो. एंड ऑल्सो ही सेड, उनको प्राइड नहीं आया, इतने भक्त लोग हैं, इनके लिए तो वैकुंठ से प्लेन नहीं, हमारे लिए आ गया है, तो आई एम ए ग्रेटर डिवोटी. He never thought, he said, I must follow. मैं सब वैष्णव को प्रणाम किया. यानी उन्होंने उस एरोप्लेन का सर्कुमुलेशन किया, दंडवत की. एंड जब वो उस प्लेन में चढ़ने लगे तो जो मृत्यु है, डेथ पर्सन केम, उन्होंने मृत्यु के ऊपर पैर रखा.
वो मृत्यु के ऊपर पैर रखे, जैसे ही वो अंदर आने लगे, उनका जो बॉडी था इसको चेंज, effulgent body है इसी। तो जो भक्त का जो चेतना एटीट्यूड है वो हमको शुद्ध करना, जो विनम्रता जो आभूषण है साधु के भक्त, और उस भक्त का एक ही शेल्टर है और एक ही आश्रय, उससे भगवान को, और किसी को उसको फेथ नहीं है। तो हमको अपनी जो चेतना है उसको इम्प्रूव करना है, हम जो भी सेवा करें, और then we can able to see Krishna inside outside। स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा, सर्वथा निज इष्ट स्फूर्त मूर्ति। तब हम भगवान के दर्शन हम नहीं देखना चाहें तो भी देखेंगे। उस स्थिति में we become fearless, even death cannot disturb us, cannot bewilder us anything। So यहाँ पे जब तिथि को पता चला कि हमारा grandson भी such a great devotee, and also she got to know कि उनके जो 2 पुत्र होंगे वो क्या होंगे, भगवान के हाथों उनका उद्धार होगा, मारे जाएंगे। So she become extremely pleased, क्योंकि भगवान का जो एक्शन होता है, किसी को मरना और बचाना दोनों समान है। Even Krishna kills somebody, purifies, वो प्यूरिफाई हो जाता है। So जब दीदी ने सुना तो she was very pleased। तो जो हमारा जो माइंडसेट है, एटीट्यूड है, जो हमारी चेतना है, तो हम शुद्ध चेतना से हम भगवान की सेवा करनी चाहिए, और उसके द्वारा हम भक्ति में अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। So bhakti is called loving service, loving devotion service। So unless it is supported with love, ना हमारा जो it's not really pleasing to Krishna। So भगवान को बिना प्रेम भक्ति के, इसलिए पत्रम पुष्पम फलम योम, और इवन if टूटी फूटी सर्विस भी होगी, यदि वो प्रेम से भरी हुई है, कृष्ण विल एक्सेप्ट। एंड यदि सही में आपको भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के लिए सेवा करनी है, तो भगवान आपको सब एबिलिटी, सब रिसोर्स आपको दे देंगे, क्योंकि जो सोर्स है सबके वो तो भगवान है। We may not have ability, we may not have skills, we may not have anything, किंतु यदि आप भगवान की दिल से, मन से सेवा करना चाहते हैं, तो कृष्णा विल equipped with all necessary things। Nice, isn't it? अनन्यास चिंतन्तो मां ये जना परिवार अभिधाना योगक्षेम। जो चीज उसकी रक्षा करते हैं भगवान, वो जो चीज नहीं है उसको प्रोवाइड करते हैं। What a glorious fellow। जो भी चाहिए आपको, आपके पास जो है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है भगवान आपको प्रोवाइड। उसके लिए हमको अनन्यास चिंतन तमाम भगवान का हमेशा प्रेम पूर्वक ध्यान, और by which Krishna will help us, and that's where we say ना पहला आत्मा जो कितना दुख हुआ, फिर ये सब भगवान पे, उनको जहर पीने के लिए दिया गया, तो उन्होंने भगवान का प्रसाद के रूप में जहर। हम लास्ट क्लास से बताया तो उनको पहाड़ों से फेंका गया,
तो भगवान आए नहीं आए? कब आए भगवान? जब वो जस्ट गिरने वाले थे। तो जब भक्ति करेंगे ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम तो आएगा। तो भगवान शुरू में नहीं आएंगे कि प्रॉब्लम आ रहा है इसको शुरू में निकाल देते, प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में यहां तक प्रॉब्लम हो जाएगा तब भगवान ऐसे आगे आपको हेल्प कर दे। तो so that faith and convictions, and even if Krishna does not help is my good, हमको एक हमारी जो चेतना है वो हमको कृष्णमयी तभी चेतना होगी। और 24 आवर्स हम कुछ काम करना है तो 24 घंटे कैसे, जो भी आप काम करें पूर्ण भगवान पे आश्रित होकर। वो एक स्थिति रहेगी जब भगवान का भूल नहीं पाएंगे, वो वृंदावन वासों की स्थिति। गोपियों के एग्जाम्पल में देखा था, दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट, दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट कृष्ण। तो वो एक दिव्य स्थिति है, उसको हमको पता होना है कि हमको वहां तक जाना है। सो ग्रेजुअली स्लोली वी हैव टू, जो भगवान की सेवा है, जो भगवान का नाम उच्चारण, नाम गुण रूप लीला में हमको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है, जिससे कि हम एक अपने आप को सही स्थिति पे, इसके बाद समाप्त करते हैं। सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शब्द की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे।